नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन्फो फार्मा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम बात करेंगे पाइल्स प्रॉब्लम्स के बारे में। अब जो व्यक्ति नहीं जानते हैं कि पाइल्स प्रॉब्लम्स होती क्या है, तो मैं उनको बता दूं कि बवासीर बीमारी को ही पाइल्स बोली जाती है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम ये जानेंगे कि आखिर बवासीर होता क्यों है। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए बवासीर की, तो बवासीर को ही पाइल्स बोलते हैं, जो कि एक बेहद ही तकलीफदेह बीमारी होती है, जिसमें गुर्दा यानी कि अनूस के अंदर और बाहर तथा मलाशय, जिनको रेक्टम भी बोलते हैं, जिसके निचले हिस्से में सूजन आ जाती है, जिसके वजह से गुर्दा के अंदर और बाहर या किसी एक जगह पर मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। करीब 60% लोगों को उम्र के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की समस्या होती ही है। अगर रोगी का सही तरीके से इलाज समय पर नहीं किया गया, तो ये बहुत ही तकलीफ देह हो सकती है। यह एक अनुवांशिक समस्या भी है। यदि परिवार में किसी भी व्यक्ति को अगर पाइल्स की प्रॉब्लम्स है, तो आप ये बात 50% मान सकते हैं कि उनके नेक्स्ट जनरेशन को भी पाइल्स हो सकती है। अगर पाइल्स की इलाज सही समय पर नहीं होता है, तो वो भगंदर का रूप ले लेते हैं, जिनको फिस्टुला भी कहते हैं, जिसमें बहुत ही असहाय जलन, दर्द और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पेशेंट को फेस करनी पड़ती है। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन लक्षण है जो किसी बवासीर के मरीज में देखने को मिलती है, या अगर कोई भी व्यक्ति में वो सिम्टम दिखती हैं, तो आप कह सकते हैं 100 में से 70% कि हाँ, बवासीर की प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है या है। तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बगैर किसी मेडिसिन को लिए हुए, बगैर 1 रुपया भी खर्च किए हुए, आप कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और चौथा जो हमारा इस वीडियो का जो मेन हार्ट टॉपिक है, यानी कि कह सकते हैं कि इस वीडियो का बनाने का मेन जो मकसद है, वो चौथा ही है कि आखिर वो कौन कौन से मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप घर पे ही अपना इलाज 500 से लेकर के 1000 रुपीज़ के अंडर में ही आप कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप डॉक्टर के पास एक बार आप पहुंच जाते हैं, तो 5K से लेकर के 10K तक जो है सो आपका सेविंग एक्सपेंस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, ताकि कोई भी पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो जानकारी आपको देने वाला हूं, वो जानकारी आप मिस न कर सके। क्योंकि कोई भी नॉलेज तभी काम आता है जब आप उसके बारे में प्रॉपर वे में आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकती है, बट मैं जो भी जानकारी दूंगा वो सटीक जानकारी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी नॉलेजेबल और यूजफुल वीडियो जो है सो आप मिस न कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप हमारी या किसी भी दूसरे चैनल के वीडियो पर भी आप 10 मिनट टाइम देते हैं, तो फ्रेंड्स ये यकीन मानिए कि वो 10 मिनट कभी न कभी आपको 10K से लेकर के 1 लाख तक जो है सो आपके सेविंग्स को बचा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स पहले ही आपको बताया है कि पाइल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है अंदरूनी पाइल्स, यानी जिनको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, और दूसरा है एक्सटर्नल पाइल्स, यानी कि बाहरी बीमारी। तो अगर बात की जाए इंटरनल पाइल्स की, तो इंटरनल पाइल्स में आपको एक चीज देखने को मिलती है कि जब भी कोई भी व्यक्ति को इंटरनल पाइल्स होती है, तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग पीरियड में जब वो स्टूल पास आउट करते हैं, यानी कि मल त्यागते हैं, उसके साथ थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। अब क्या है कि ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी होती है, इसीलिए उस पीरियड में स्टार्टिंग में पता ही नहीं चल पाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है सो बवासीर जैसी बीमारी का शिकार हो गया। अब उस पीरियड में क्या है कि जैसे ही आप स्टूल पास आउट करते हैं, तो वो मल के साथ मिल जाती है। और जनरली जितने भी आज के टाइम में 100 में से 90% ऐसे लोग हैं जो टॉयलेट में ही
स्टूल पास आउट करते हैं, जिसके वजह से ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है फर्स्ट स्टेज में जानना कि हाँ मुझे बवासीर है या नहीं, या किसी अदर पर्सन को ये बीमारी है कि नहीं। मगर जैसे जैसे ये बढ़ती हैं तो वो स्टूल में भी दिखने लग जाती है, और जिसके वजह से क्या होता है कि जब तक आप इसका इलाज करते करते हैं तब तक जो है सो आप एनीमिया जैसे बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और एनीमिया बीमारी जो होती है वो ब्लड की कमी की बीमारी को बोलते हैं। क्या होता है कि उस पीरियड में जो है सो पेशेंट को जब ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है तो उनमें देखने को मिलती है कि उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है, किसी काम को करने में मन नहीं लगती है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ता है। दूसरा है कि इंटरनल पाइल्स में क्या होता है कि जब स्टूल पास आउट होती है तो उस पीरियड में भी देखने को मिलती है कि बहुत ही असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही बवासीर किसी भी व्यक्ति को होता है उनका जो स्टूल होता है यानी कि मल जो होता है वो बहुत ही हार्डनेस उसमें आ जाती है। इसलिए जब वो उनको पास आउट करते हैं तो उस वक्त उनको एक भारी पेन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तीसरा है कि इंटरनल पाइल्स में आपको देखने को ये मिलती है कि जब किसी भी व्यक्ति को होता है तो स्टार्टिंग पीरियड में उनमें इचिंग आने लग जाती है, यानी कि गुदा के अंदर जो है सो आपको खुजली जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। अगर यही बीमारी अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहीं भी बैठने पर भी आपको जैसे लगेगा कि थोड़ी थोड़ी मवाद भी गिरने लग जाती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल पाइल्स क्या होती है। तो देखिए एक्सटर्नल पाइल्स में जो होती है वो गुदा के बाहर जो है सो छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं, या एक तरह का सिस्ट भी उनको बोल सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब स्टूल पास आउट होता है यानी कि जब आप मल को त्यागते हैं उस वक्त आपको भारी असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। दूसरा कभी कभी ये भी होता है कि जब स्टूल पास आउट कर रहे हैं आप यानी कि मल त्याग रहे हैं तो जब प्रेशर पड़ता है उस वक्त जो है सो ब्लड काफी मात्रा में जो है सो आपके बॉडी से उस मस्से के माध्यम से बाहर रिलीज हो जाती है। उसके बाद और एक प्रॉब्लम्स होती है कि जब आप बैठते हैं उठते हैं तो भी वो आपको एक पेन देती है, जिसके वजह से कहीं उठने बैठने में आपको दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे ऐसे केस में देखे जाते हैं कि जब एक्सटर्नल पाइल्स किसी व्यक्ति को होती है उस पीरियड में जो है सो उनको चलने फिरने में भी उनको बहुत ही भारी दर्द का सामना करना पड़ता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि अब आप समझ गए होंगे कि बेसिक्स पाइल्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। अगर बात की जाए तो जितनी इंटरनल पाइल्स आपको खतरनाक आपके बॉडी के लिए है उतना ही ये एक्सटर्नल्स भी होती है, मगर दोनों में क्या डिस्टेंस होती है कि इंटरनल पाइल्स जो होती है उस पे जो है सो जब तक उसका आप इलाज प्रॉपर वे में, चाहे वो घरेलू नुस्खा से हो या आप अपने जो है सो अगर कोई गंदी आदतें हैं आपकी उसको ठीक करके हो या डॉक्टर्स की परामर्श लेकर के जो है सो जब तक उनका आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होगी। जहां तक जो है सो वो डेली बेसिस पे जो है सो वो इंटरनल पाइल्स जो है वो बढ़ती जाती हैं, मगर एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है कि वो जो है सो बगैर किसी इलाज के भी आपको 3 से 4 दिन में वो ठीक हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि इंटरनल पाइल्स क्या होती है और एक्सटर्नल पाइल्स क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर किसी भी मरीज को अगर बवासीर हो जाती है तो उस पीरियड में क्या क्या वो लक्षण दिखाई देते हैं उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो देखने को मिलता है वो गुदा के आसपास कठोर गांठ जैसी महसूस होती है, जिसमें दर्द रहता है या खून भी आ सकता है। दूसरा है शौच के बाद भी पेट साफ न होने का आभास होना। तीसरा है शौच के वक्त जलन के साथ साथ लाल चमकदार खून का आना। चौथा है शौच के वक्त अत्यधिक पीड़ा होना। पांचवा है गुदा के आसपास खुजली एवं लालीपना व सूजन रहना। छठा है शौच के वक्त म्यूकस का आना। म्यूकस आप सभी समझ ही गए होंगे कि आखिर म्यूकस होता क्या है। सातवां है बार बार मल त्यागने की इच्छा होना, लेकिन त्यागते समय मल ना निकलना और हमेशा एक कॉन्स्टिपेशन टाइप का फील होना, जैसे बदहजमी, उल्टी जैसा मन करना, पेट पे जलन जैसा महसूस होना। ये सभी जो है सो बवासीर होने के लक्षण हैं। अगर सही मायने में अगर बोली जाए तो ये 7 ही रीजन ऐसे हैं जो 100% एक न एक रीजन दिखते ही हैं जो बवासीर यानी कि पाइल्स के प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप डेली रूटीन में कहीं ना कहीं गलतियां करते ही हैं, जिसके वजह से जो है सो बवासीर यानी कि पाइल्स जैसे महा बीमारी भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है जो हो जाने के बाद अगर इसका ट्रीटमेंट अगर सही वे में अगर नहीं होता है तो इसके साथ साथ बहुत सारे बीमारियां भी जो है सो शरीर में एक्टिव हो जाती हैं। तो इसीलिए ये बीमारी होने का जो रीजन है वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी बवासीर के बीमारी को जन्म देने का जो सबसे 100 में से अगर बात की जाए तो 80% जो कारण होती है वो होती है कब्ज। अब क्या है कि अभी के टाइम में जो है सो 100 में से अगर बात की जाए तो 70% जो भी सिटी के लोग हैं उनको कब्ज की समस्या बराबर होती है, क्योंकि उनका खान पान जो होता है उनमें फाइबर उतनी मात्रा में नहीं होती है, जिसके वजह से जो है सो खाना जब आप खाते हैं तो वो अच्छी तरह से पच नहीं पाता है, और जब अच्छी तरह से नहीं पचता है उस पीरियड में क्या होता है कि लीवर के फंक्शन अच्छी तरह से वर्क नहीं करने की वजह से वो आपको एक कब्ज का रूप ले लेती है, यानी कि वो आपके मल को जो है सो एक सॉलिड में वो बदल देती है, जिसके वजह से जो है सो जब आप स्टूल पास आउट करते हैं तो उस वक्त जो है सो गुदा पे जो है सो बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनता है, जिसके वजह से जब खून एक जगह इकट्ठा होकर प्रेशर बनाता है मल को बाहर निकालने के लिए तो उस पीरियड में जो है सूजन बन जाती है। और जिसमें पहला है कि कुछ व्यक्तियों को अपने रोजगार की वजह से घंटों खड़े रहना पड़ता है, जैसे बस कंडक्टर, ट्रैफिक पुलिस इत्यादि। इसके साथ ही जिन्हें भारी वजन उठाना पड़ता है जैसे कूली हुआ या जो भी माल ढोने का काम करते हैं, इन लोगों को बवासीर से पीड़ित होने की अधिक संभावना होती है। दूसरा है अत्यधिक तला भुना चीज खाना। अब बहुत सारे लोग क्या है कि अपने डेली रूटीन में अगर शहर की बात की जाए तो शहर में जो है सो 70% लोग ऐसे होते हैं जो अपने डेली रूटीन में सबसे ज्यादा तला भुना चीज खाना पसंद करते हैं, बाहर के चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि ज्यादा तला भुना चीज खाने की वजह से आपका लीवर फंक्शन सही से वर्क नहीं करता है, और जब लीवर फंक्शन वर्क नहीं करेगा तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि बवासीर होने का 80% जो रीजन होता है वो कब्ज ही होता है। पांचवा है शौच ठीक से ना होना। छठा है फाइबर युक्त भोजन का सेवन न करना। सातवां है महिलाओं प्रसव के दौरान गुदा क्षेत्र पर दबाव पड़ने से बवासीर होने का खतरा रहता है। उसके बाद है आलस्य या शरीर गतिविधि कम करना, धूम्रपान और शराब का सेवन करना। ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से जो है सो बवासीर बीमारियां होती है। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिर आप अपने डेली रूटीन में कहीं ना कहीं इनमें से एक न एक गलती करते ही हैं, जिसके वजह से जो है सो बवासीर जैसी बीमारियां आपको होती है। अगर आप भी अगर इस तरह की अगर इसमें से कोई भी अगर गलतियां करते हैं तो आप उस गलती को तुरंत सुधार लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर अभी तक आप अगर इस बीमारी से अगर परेशान नहीं हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आगे फ्यूचर में भी आपको इस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो भी व्यक्ति बवासीर से रिलेटेड परेशानी को उठा रहे हैं आखिर वो क्या क्या घरेलू उपाय हैं जिसका इस्तेमाल करके आप ठीक हो सकते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जितनी ज्यादा मैं आपको जानकारी दूंगा उतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 ही जानकारियां आपको दूं जो 100% वर्क करे, ताकि उसी के बेस पर जो है सो आप अपना इलाज अगर स्टार्टिंग में अगर आपको हो रहा है जैसे 2 दिन 3 दिन अगर हुआ है तो आप उस घरेलू नुस्खा से भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो जिसमें पहला है कि अगर आपको अगर कब्ज हो रही है तो आप जो है सो गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं। जैसा कि इसके बारे में अगर मैं बताऊं गर्म पानी के बारे में तो उसके बारे में बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 में से 70% व्यक्ति को ये बात की जानकारी होती है कि आखिर गर्म पानी का काम क्या होता है। तो गर्म पानी जो है सो आपके फैट को कम करता है, आपके बॉडी के हेल्थ कॉन्शियस को बढ़ाता है, आपके इम्यून सिस्टम को भी बेस्ट करता है, और साथ ही ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि दूसरा क्या है। तो दूसरा है अगर आपको अगर कब्ज हो रही है तो आप पपीता खा सकते हैं। अगर कच्चा पपीता अगर आपको मिलता है तो आप मॉर्निंग में खाली पेट
इसको ले सकते हैं। इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा कि पपीता जो होता है वो लीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन, एक तरह से कह सकते हैं कि रामबाण, एक आयुर्वेदिक क्षेत्र में एक रामबाण इसका इलाज माना गया है कि लीवर से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें पपीता बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मगर मैं आपको बता दूं कि पपीता आपके लीवर के लिए जितना बेनिफिट है उतना ही बेनिफिट आपके कब्ज के लिए भी है, क्योंकि पपीता में जो है सो प्रचुर मात्रा में जितने आपके बॉडी को फाइबर की जरूरत है उतनी जो है सो वो मेंटेन कर देती है। अगर आप मॉर्निंग में अगर आप ले रहे हैं तो आप कच्चा पपीता का सेवन कर सकते हैं, या अगर आप नाइट में अगर खाना खाने के बाद आप पके हुए पपीते का भी सेवन कर सकते हैं। तीसरा है आप अमरूद खा सकते हैं। अमरूद में भी जो है सो फाइबर की मात्रा बहुत ही अत्यधिक होती है। जब आप अमरूद खाना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स, जैसे डकार आना, कब्ज होना, ये प्रॉब्लम्स सारी जो है सो अमरूद खाने से ठीक हो जाएंगी। आप एक अमरूद सुबह और एक अमरूद शाम में आप खा सकते हैं। चौथा है सेब। सेब का भी आप सेवन कर सकते हैं। सेब एक ऐसा फल है जो पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि पेट में जितने भी फाइबर की जरूरत है या विटामिन सी की जरूरत है वो सारा प्रचुर मात्रा में सेब में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स आप सेब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पांचवा ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो व्यक्ति को हमेशा कब्ज होता है, यानी कि वो कॉन्स्टिपेशन से हमेशा ग्रसित होते हैं और वो जो है सो कोई मेडिसिन लेने से भी डरते हैं कि मेडिसिन का तो जैसे सभी व्यक्ति जानते हैं कि जितने भी मेडिसिन हैं उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही है। तो पांचवा जो है आप भूजा का सेवन कर सकते हैं, जैसे चना हुआ, चावल हुआ, उसमें कुछ मिला करके आप मॉर्निंग में तो नहीं मैं बोलूंगा, आप जैसे 4 बजे 5 बजे आप जो है सो उसको एज ए नाश्ता में आप डेली जो है सो भूजा बना करके उसका सेवन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पाचन प्रक्रिया को भी सही करने में मदद देंगी और साथ ही जो है सो एक अच्छी तरह से जो है सो आप कुछ दिन अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको देखने को मिलेगी कि गैस जैसी समस्या, कब्ज जैसी समस्या जो आपको हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये पांचों जो मैंने आपको बताया है इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये बीमारी आपको ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। मगर एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये इन पांचों में से तभी काम करेंगी जब वो बीमारी आपको फर्स्ट स्टेज में होगी, जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अगर एवरेज अगर 7 डेज के अंदर अगर आपको है तो आप घरेलू नुस्खा इसका इस्तेमाल करके आप ठीक हो सकते हैं। अगर फिर भी अगर 7 डेज से अगर ऊपर अगर आपको अगर हो गई है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा उसका इस्तेमाल करके भी आप ठीक हो सकते हैं। मगर जैसा कि मैं अपने सभी वीडियोस में मैं आपको बताता हूं कि किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले 3 बातों की जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए, जिसमें पहली है कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो मेडिसिन आपको कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक लेनी है इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, उस मेडिसिन से होने वाले क्या क्या बेनिफिट्स आपके बॉडी को मिलेंगी इसकी भी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और तीसरा जो सबकी से अहम है कि जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस मेडिसिन के क्या क्या दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसकी जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है सो किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी भी मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं और अगर उसका दुष्प्रभाव अगर आपको नहीं पता है तो उस पीरियड में क्या होगा कि अगर वो मेडिसिन अगर आपके बॉडी को अगर किसी तरह से अगर नुकसान पहुंचाएगी तो आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। जानकारी नहीं होने की वजह से क्या है तो आप सही समय पे आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे और इसके वजह से जो है सो आपको एक भारी भरकम खर्च से भी गुजरना पड़ सकता है और तकलीफ से भी गुजरना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है उनका नाम है पाइलेक्स टेबलेट, जो कि हिमालय कंपनी के द्वारा बनाई गई एक मेडिसिन है, जो कि 60 टैबलेट में पॉट के फॉर्म में आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगी। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 118 रुपये इसकी प्राइस है, जो बगैर किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। पाइलेक्स टेबलेट जो है वो एक बवासीर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल बवासीर, इचिंग, जलन, इन सभी प्रॉब्लम्स में पाइलेक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात की जाए इसके डोज की
तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम आप इसको ले सकते हैं। मगर कोशिश हमेशा यही रखिए कि जहां से भी आप मेडिसिन परचेज करते हैं उन्हीं से जो है सो डोज भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति में उम्र और वेट के हिसाब से ही उसको डोज तय किया जाता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं ये डोज मैं सभी के लिए बता रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि ये डोज आपको भी चलेगी। तो इसीलिए अगर आप मेडिसिन अगर परचेज करने जाते हैं तो आप वहां से जो है सो अपने अकॉर्डिंग डोज वहां से ले सकते हैं। अगर बात की जाए इस मेडिसिन के दुष्प्रभाव की, तो मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूं कि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका कोई भी दुष्प्रभाव अभी तक देखने को नहीं मिली है। दूसरी मेडिसिन जो है उसका नाम है पाइलेक्स फोर्ट क्रीम। ये आपको मार्केट में 30 ग्राम के पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 82 रुपीज से लेकर के 100 रुपीज तक इसकी प्राइस आपको देखने को मिलती है। अगर बात की जाए पाइलेक्स फोर्ट क्रीम के रोल की, तो मैं आपको बता दूं कि रक्तस्राव, दर्द, खुजली और बवासीर से जुड़ी पुरानी कब्ज को भी ठीक करने का काम करता है और साथ ही राहत प्रदान करता है। अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल जो है सो आप जब भी एक बार नाइट में और एक बार डे में, दोनों टाइम इसको जो है सो आपको गुदा के अंदर इसको इंजेक्ट करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसको जो है सो आपको गुदा के अंदर लगाना है। लगाने के लिए जो है सो इसमें ऑलरेडी पहले से ही सारा मैकेनिज्म इसमें दिया हुआ रहता है। इसके पाइप के ऊपर में जो है सो एक नली बना हुआ रहता है, आप उससे जो है सो गुदा के अंदर लगा सकते हैं और एक बार सुबह में और एक बार शाम में आपको लगानी पड़ेगी। अगर बात की जाए इसके साइड इफेक्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसका इस्तेमाल बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बगैर किसी डॉक्टर की सलाह के आप इसको खरीद भी सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरी है क्रेमाफेन सिरप। क्रेमाफेन सिरप एबॉट कंपनी के द्वारा बनाई गई एक दवा है जो 200 ml के फाइबर के पैकिंग में आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगी। अगर प्राइस की बात की जाए तो 150 रुपीज इसकी प्राइस है। अब बात करते हैं कि क्रेमाफिन आखिर वर्क क्या करती है। तो क्रेमाफिन को मौखिक रूप से लिए जाने पर यह मल में जाकर मल को नर्म बनाता है। पैराफिन एस्मोसिस की प्रक्रिया बढ़ाता है और मल में अधिक तरल पैदा करता है, जिससे मल नर्म बनता है। यह कोलन के भीतर तंत्रिकाओं तथा तंतुओं को भी सक्रिय करता है और कब्ज के कारण से होने वाले दर्द को भी ये कम करता है। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि बवासीर जो बीमारी होती है उसकी 80% जो रीजन्स होती है वो कब्ज के ही वजह से होती है। तो इस मेडिसिन को लेने के बाद जो है सो ऑटोमेटिक जो है सो आपके पेट का सारा एल्गोरिदम जैसे ही बेटर होगा, तो आप जैसे स्टूल पास आउट करेंगे यानी कि मल को त्यागेंगे, तो वहां जो है सो कम से कम आपके गुदा को प्रेशर जनरेट वहां पे होगा, जिसके वजह से जो है सो आपको धीरे धीरे जो है सो ये बीमारी ठीक होने लग जाएगी। अब बात करते हैं इसको लेने का सही तरीका क्या है। तो जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको जो है सो ये 30 ml करके जो है सो रात में खाना खाने के बाद इसकी सेवन करनी है। जो 18 साल से नीचे है वो जो है सो 20 ml या 15 ml जो है सो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। मगर मैं पहले भी बताया और फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि आप जब भी किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो उसका डोज जो है सो उसी जगह से अपने अकॉर्डिंग क्लियर कर ले, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो जो है सो सभी के लिए होंगी। तो इसी लेकर के आप अपने हिसाब से डोज तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो इस मेडिसिन की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसका इस्तेमाल बगैर किसी डॉक्टर के परामर्श के और बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली इंफॉर्मेशन की कोई भी न्यू अपडेट आप मिस ना कर सके। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमसे सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट भी आप हमें कर सकते हैं। आपके अच्छे कमेंट्स को पढ़ने के बाद
हमें और भी मोटिवेट मिलती है इसी तरह के वीडियो को बनाने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।